वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं
बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरधनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणक्षा प्रियविरहरुषारोपितभ्रूवृजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रो वतान् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षमङ्गलायतनो हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की छाई परे तो श्याम हरित द्युति होय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज तनो बढ़्यो के ना छूटन की आस जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आइए कथा में हम आज प्रवेश करें, उससे पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान नाम का हम संकीर्तन करें, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो और वाणी पवित्र हो। गाइए मेरे साथ। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरिधारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वृंदावन वारे मेरे कुंज मेरे कुंज बिहारी, बिहारी। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी बिहारी गिरधारी। गिरिधारी, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वृंदावन वारे वारी मेरे कुंज मेरे कुंज बिहारी। बिहारी। ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन वृंदावन वारे वारी मेरे कुंज कुंज बिहारी, बिहारी। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, बिहारी कुंज कुंज बिहारी। ओ बिहारी। वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी, ओ वृंदावन मेरे वारे बाके मेरे बांके कुंज बिहारी, बिहारी। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बाके बिहारी बिहारी गिरधारी। ओ गिरिधारी। वृंदावन वारे मेरे वृंदावन कुंज वारी कुंज बिहारी, बिहारी। वृंदावन वारे वृंदावन मेरे कुंज कुंज बिहारी। बिहारी। ओ कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज कुंज बिहारी। बिहारी ओ वृंदावन वारे मेरे बांके मेरे कुंज बिहारी, बिहारी। वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। हो वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज कुंज बिहारी, बिहारी वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। भव सागर में चलता फिरता, गिरता पड़ता थका हारा हूँ मैं। वो भव सागर में चलता फिरता, गिरता पड़ता थका हारा हूँ मैं। हर भांति सभी फल छांक चुका, वो चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं, चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं, चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं, चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं। संसार में भटकते भटकते भक्त के हृदय में यही उठता है कि भव सागर में चलता फिरता, गिरता पड़ता थका हारा हूँ मैं। हर भांति सभी फल छांक चुका,
चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं, हर ओर से होके निराश प्रभु, तकता अब तेरा सहारा हूँ मैं। हर ओर से होके निराश प्रभु, तकता अब तेरा सहारा हूँ मैं। हो प्रभु मारो या तारो, करो कुछ भी, अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं, अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं, अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं, अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं। चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं, चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं, तकता अब तेरा सहारा हूँ मैं, तकता अब तेरा सहारा हूँ मैं। तो पुकारिए बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, हो वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, हो वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी, वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी, वो बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, हो मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे कुंज बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय राधे, श्री जय राधे, जय श्री जय जय श्री राधे। राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धम श्रीमद् भागवत, उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी और कृपामयी करुणामयी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए उन्हीं के ललित ललाम लौल्य परिप्लावित सुंदर कथाओं का हम श्रवण करने जा रहे हैं। कल बड़े आनंद से हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण किया, कैसे श्रीमद् भागवत के उस कथा से धुंधकारी जैसा वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ जीव भी मुक्त हो गया और परम पद को प्राप्त कर लिया। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हुए, क्योंकि ये जो भागवत, इसका दाष्टांत क्या है वो हम समझें। उस कथा का, भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो कथा थी, हमने कल सुना। ये श्रीमद् भागवत केवल भक्ति नहीं जागृत करती, क्योंकि भक्ति तो ज्ञान और वैराग्य की जननी है, माँ है, तो केवल भक्ति को ही जागृत नहीं करती, उनके बेटों को भी जागृत कर देती है, ज्ञान और वैराग्य भी आ जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि 3 काम ये कथा प्रभु की करती, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। जैसे एक कोई भूखा व्यक्ति हो, उसको भोजन की छटपटाहट है और
जब उसके सामने भोजन आ जाए तो उस भोजन को जब वो ग्रहण करता है, जब बहुत भूखा होता है और जब एक रोटी अपने मुंह में रखता है, तो पहला काम वो जो भोजन करती है वो है तुष्टि। उसकी जो वो भूख थी वो तुष्ट होता है, माने संतुष्ट होता है। उस भोजन से पहले वो संतुष्ट होता है, उसकी वो प्यास मिटती है, तुष्टि मिलती है। फिर दूसरा काम वो जो भोजन करती है वो क्या करती है, बोले पुष्टि, स्वास्थ्य भी प्रदान करती है, हमको ताकत देती है, पुष्टि देती है वो भोजन। और तीसरा काम क्या करती है, बोले क्षुधा निवृत्ति। जब पूरा वो भोजन कर लेता है तो कम से कम कुछ देर के लिए उसके अंदर वो प्यास मिट जाती है, वो भूख मिट जाती है, क्षुधा निवृत्ति। फिर उसको छटपटाहट नहीं रहती, उसको फिर और कुछ चाहिए नहीं होता है, बस उसको शांति मिल जाती है, छटपटाहट मिट जाती है। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत हमको तुष्टि देती है। तुष्टि माने भक्ति प्रदान करती है पहले तो, फिर हमको ज्ञान से हमको पुष्ट भी बनाती है, और जब ज्ञान भी हो जाता है, भक्ति भी आ जाती है, तो बाकी और कुछ उसको चाहिए नहीं रहता। तो इसके जीव हमारे अंदर वैराग्य भी प्रदान करती है, क्षुधा निवृत्ति। हमको धीरे धीरे संसार से, हमको जो प्यास है संसार में कि और चाहिए और चाहिए, हमको और मिल जाए और मिल जाए, ये जो प्यास है वो मिट जाती है, और कुछ पाने का बाकी नहीं रह जाता, शेष नहीं रह जाता, इसको क्षुधा निवृत्ति हो जाती है। तो ये तीनों काम ये श्रीमद् भागवत करती है। तो ऐसा श्रीमद् भागवत के उस महात्म्य को हमने श्रवण किया कल बड़े सुंदर भाव से, और ये भी हमने जाना कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये कोई एक जन्म के का सुकृत आपको श्रीमद् भागवत नहीं दे सकता। ये तो जन्म जन्मांतर के बाद जो सुकृति हमको मिलती है उससे ही हमको श्रीमद् भागवत प्राप्त होती है। एक राजा था, शिकार खेलने गया। खेलते खेलते वो कहीं जंगल में किसी दूर गांव में भटक गया। शिकार तो हाथ में, यहाँ भूखा प्यासा भटक गया, वापस जाने का रास्ता भी नहीं मालूम। उस जंगल में एक व्यक्ति रहता था। तो उस व्यक्ति ने, बड़ा दीनहीन गरीब एक व्यक्ति रहता था, उसने राजा को बुलाया, पानी पानी पिलाया, थोड़ा बहुत जो खाने को उसके पास था, रोटी सूखी दाल रोटी, उस राजा को खिलाई, रात को शयन कराया। और जब सुबह हुई तो उसने, क्योंकि उसको रास्ता मालूम था उस जंगल का, जंगल से फिर राज्य की ओर कैसे जाना है उसको सब मालूम था, तो उसने रास्ता राजा को बता दिया और सुरक्षित वो राजा पहुंच गया अपने राज्य में। जब पहुंचा राज्य में तो राजा बड़ा इस व्यक्ति से खुश हुआ। उसने क्या किया, इस व्यक्ति को जो बहुत गरीब था उसको एक पूरा चंदन का बगीचा, जिसमें चंदन के वृक्ष लगे हुए थे, एक पूरा बगीचा इसको दान में दे दिया कि ये आज से तेरा है, आनंद कर। लेकिन अब गजब की बात यह है कि उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं कि चंदन का महत्व क्या है, मूल्य क्या है। उसने सोचा कि ये राजा ने मुझे चंदन का बगीचा तो दे दिया, लेकिन मैं इसका करूंगा क्या, क्योंकि उसको उसका मूल्य नहीं मालूम। तो वो क्या करता था कि रोज उस
चंदन की लकड़ियों को काटता था, उसका उसको जला करके कोयला बनाता था और वो कोयले को जाके गांव में बेच दिया करता था। 10-20 रुपए मिल जाते थे उसको, उस कोयले के। अब रोज ये काम वो करने लगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि चंदन, हमारे पास चंदन है, हर चंदन का मूल्य क्या है। उसको कोयला बनाता और जाके गांव में बेच देता। एक दिन बड़ी भारी वर्षा हुई, बहुत बारिश हुई। तो सोचा कि भैया आज तो मैं बेचने के लिए भी नहीं जा पाऊंगा, मैं क्या करूंगा। अब उसके पास एक ही चंदन का पेड़ बचा था शेष। उस पूरे बगीचे में सारा उसने चंदन निकाल करके, जला करके, कोयला बना करके सब बेच दिया। एक ही चंदन उसके पास बचा हुआ था, का पेड़ बचा हुआ था। तो वर्षा हो रही थी तो जा नहीं पाया, तो एक संत वहां आए, एक सज्जन वहां आए। उसने पूछा कि तू परेशान है, क्या हो गया। तो उसने कहा कि देखो भाई साहब, मैं मुझे राजा ने ये चंदन का बगीचा इनाम के तौर पर दिया था। मैंने सोचा मैं क्या करूं इसका, तो मैं रोज लकड़ियां काट काट करके, जला करके, कोयला बना करके गांव में बेच दिया करता था। 10-20 रुपए मुझे मिल जाते। तो उस सज्जन ने माथा पीटा अपना, कहा कि अरे भैया, तुझे मालूम नहीं ये चंदन तो बहुमूल्य है। अरे ये चंदन का कोयला क्यों बनाया तूने, ये ऐसे ही जाके बेच देता तो करोड़ों में ये बिकता, तो एक ही दिन में माला माल हो जाता। तूने ऐसा क्यों कर दिया। अब वो अपने सर पे हाथ रखता। अच्छा, उस सज्जन ने पूछा तेरे पास अभी कुछ चंदन का पेड़ शेष बचा है कि सब तूने बेच दिए। बोले नहीं, मेरे पास एक चंदन का पेड़ अभी भी बाकी है। तो कहा उस सज्जन ने, देखो ये चंदन की लकड़ियां लेकर जाओ और गांव में जाकर के ये लकड़ियां बेचो, इसके कोयला मत बनाओ। इन लकड़ियों को बेचो, तुम मुंह मांगी रकम तुमको लोग देंगे। तो जब बाजार में गया और उस चंदन की लकड़ी को बेचा, मुंह मांगी रकम लोग देने लगे। और उस चंदन की लकड़ी को बेच करके वो तो मालामाल बन गया। अब ये कथा मैंने अब क्यों सुनी, ये कोई भागवत की कथा नहीं है। ये मैंने आपको क्यों सुनाई, वो जो जंगल का व्यक्ति था, यही ये जीव है। और इस जीव को भगवान ये चंदन जैसा शरीर प्रदान करते हैं। ये शरीर, जो मानव शरीर हमको दिया है, ये चंदन के जैसा है। ये चंदन के जैसा है, लेकिन इसको पता नहीं चलता इस जीव को। और दिन रात इसको जला जला करके, विषयों में जला जला करके इसका कोयला बनाता रहता है। इसको प्रभु को अर्पण नहीं करता, बेचता नहीं प्रभु को, लेकिन इस मानव शरीर को प्राप्त करके इसका मूल्य नहीं समझता। और रोज विषयों में जल जल करके, भोगों में जला जला करके इसका कोयला बनाता रहता है। लेकिन जब जीवन में कोई संत, कोई सदगुरुदेव आते हैं, कोई श्रीमद् भागवत जैसे कोई ग्रंथ पढ़ने को जब आपको प्राप्त होते हैं, सुनने को जब प्राप्त होता है, तब हमको ये मालूम चलता है कि इसका मूल्य क्या है। भले ही सारा जीवन व्यर्थ हो गया हो, लेकिन कम से कम थोड़ा तो जीवन हमारा शेष है। जितना जीवन हमारा शेष है, जैसे उसका एक ही वो चंदन का पेड़ बचा हुआ था, हमारे पास भी जीवन पूरा तो समाप्त नहीं हुआ है अभी, लेकिन पता नहीं कब खत्म होगा। तो इससे पहले कि खत्म हो जाए,
तो इस जैसे उसने उस चंदन की लकड़ी को कोयला नहीं बनाया फिर उसको सीधे जाकर के बेच दिया बाजार में, ऐसे ही भैया इस मानव शरीर को प्राप्त करके बिहारी जी का भजन करो, बिहारी जी का ध्यान करो और उनको इस शरीर को समर्पित करो, इस जीवन को समर्पित करो। तो ये जीवन हमारा उस चंदन की तरह महक महक जाएगा। तो इस जीवन को महकाने का वो तरीका ही श्रीमद् भागवत हमको बताती है। कहते हैं ना, गुरुदेव भी कहते हैं कि महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, धागे से प्रेम के बुनना जरूरी है। अगर पाना हो कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को तो श्रीमद् भागवत सुनना जरूरी है। अगर प्रेम पाना है भागवत श्री भगवान का, बिहारी जी का, तो श्रीमद् भागवत को अच्छे तरह से सुनो सुनो, सदा सेव्या सदा सेव्या। तो इस प्रकार महात्मा में बताया गया। आगे फिर प्रथम स्कंद श्री वेदव्यास प्रारंभ करते हैं, जिसमें 3 श्लोकों में वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं। प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी सत्य की वंदना करते हैं कि जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कहते हैं वेदव्यास जी, यहाँ किसी देवी देवता या भगवान कृष्ण की भी वंदना वेदव्यास जी ने नहीं की। कहते हैं सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम धीमहि ध्यायेमो, सत्य की वंदना की। क्योंकि वेदव्यास जी को लगा कि अगर मैं किसी भगवान विशेष को अगर मैं वंदना करके इस ग्रंथ का प्रारंभ करूंगा तो उस संप्रदाय के लोग ये इसको अपना ग्रंथ मान लेंगे। जैसे अगर मैं कृष्ण की वंदना करूंगा तो कृष्ण को मानने वाले कहेंगे कि भागवत तो हमारा ग्रंथ है। अगर राम की मैं वंदना करूंगा तो प्रभु राम को मानने वाले कहेंगे कि ये तो हमारा ग्रंथ है। अगर शिव की वंदना करूंगा तो शैव लोग कहेंगे ये तो हमारा ग्रंथ है। अगर शक्ति की मैं वंदना करूंगा तो शक्ति को मानने वाले कहेंगे ये तो शाक्त ग्रंथ है। लेकिन ये किसी एक संप्रदाय के लिए मैं ये ग्रंथ नहीं लिख रहा हूँ। वेदव्यास जी कह रहे हैं ये ग्रंथ तो ये सबके लिए, पूरे मानव जाति के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो जब कहा कि सत्यम परम धीमहि तो उसमें सबकी वंदना हो गई, शिव की भी वंदना। क्योंकि भागवत में आप सुनोगे शिव जी की भी कथा है, राम की भी कथा है, कृष्ण की कथा तो भर भर के है ही, देवी देवी की भी कथा है, सबकी कथा है। ये कोई विशेष एक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं, ये सबके लिए, पूरे मानव समाज के लिए ये कथा है। इसलिए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। कहते हैं कि जिनके जिनके वजह से इस सृष्टि की जन्म, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों होता है, और जिन्होंने संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को प्रदान कर दिया, जिस वेदों को सुनने में बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, ऐसे उन वेदों को केवल एक संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में प्रविष्ट कर दिया।
जिन्होंने जो इस संसार को झूठा होते हुए भी सच्चा बना करके दिखा देते हैं। कैसे? हम अब देखना, जब आप रात को कोई स्वप्न देखते हो तो आपको ये भान नहीं रहता कि आप स्वप्न देख रहे हो, आपको लगता है ये सब सच हो रहा है मेरे साथ, ये सब कुछ मेरे साथ अब घटित हो रहा है। भले आप सपने में हो लेकिन आपको लगता नहीं उस सपने में कि ये सपना है, आपको लगता है ये सब सच हो रहा है। लेकिन जब जाग जाते हो, उठ करके बैठ जाते हो तो समझ में आता है कि हाँ, ये तो सपना था। तो ऐसे ही ये जगत भी हमको सच्चा लग रहा है, लेकिन उसी सपने की तरह है। सब सपना है, फिर भी हमको सच्चा लग रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा अंदर गहराई में जाएं और सच में हम जागृत हों, क्योंकि हम सब सोए हुए हैं। किसमें सोए हुए हैं? भगवान की उस माया में सोए हुए हैं। जब हम जागृत हो जाएंगे, वो माया का पर्दा हटेगा और हम जागेंगे, तब हमको समझेगा कि अरे ये तो सब सपना ही था, हम तो व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। अब देखो, सपने में कोई सर्प के सर्प को सर्प के बंधन में बंध जाता है, ऐसा सपना आता है किसी किसी को। किसी को लगता है शेर आ गया है, लेकिन सच में शेर थोड़ी आता है। तो ऐसे ही हम लोग जो रोज परेशानियों में जा रहे हैं, हम जूझ रहे हैं, ये भी एक सपने की तरह ही है, उस शेर की तरह ही है। ये तो सब भगवान की। अभी हम कुंती महारानी स्तुति करेगी, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधुक्षजम अव्ययम, कहेंगी कुंती महारानी। ये तो भगवान जैसे कठपुतली का खेल होता है, ऐसे सब नचा रहे हैं। ऊपर से वो देख के सब देख रहे हैं कि कैसा क्या कर रहा है ये जीव। तो जब ज्ञान आ जाता है, जब इसको जागृति हो जाती है, तब इसको समझ में आता है कि ये तो सब भगवान का ही किया धरा है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। जैसे भगवान करें वैसे रहने दो, वैसे ही चलते हैं। वैसे भी ये सब तो माया ही है, क्योंकि भगवान ने इस संसार को अपने ऊपर धारण किया है। क्योंकि भगवान सत्य है और भगवान ने इस संसार को अपने ऊपर धारण किया है, तो इसलिए ये संसार झूठा होते हुए भी हमको सच्चा लगता है। क्योंकि इस संसार में भगवान समाये हुए हैं। अगर भगवान नहीं समाये हुए होते तो हमको ऐसा नहीं लगता कि ये सच है। इसलिए हमको सच लगता है क्योंकि भगवान ने अपने ऊपर इस संसार को धारण किया। तो जैसे वायु में जैसे गर्मी, उस तेज में वारी का भ्रम, पानी का भ्रम, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, ऐसे ही ये संसार दिखता सच है लेकिन होता कुछ नहीं। ऐसा जो हमको दृश्य भगवान हमको दिखा देते हैं, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। परम सत्यम धीमहि। उस परम सत्य को, सत्य नहीं कहा, कहा परम सत्य। क्योंकि सत्य और परम सत्य में भी फर्क होता है। अब हम कथा सुन रहे हैं, मैं कथा सुना रहा हूं और आप कथा सुन रहे हो, तो ये भी तो सच है, ये झूठ थोड़ी है। लेकिन ये कब तक सत्य है? शायद 10 साढ़े 10 बजे तक सत्य है, 11 बजे तक सत्य है, लेकिन उसके ऊपर तो कोई सत्य नहीं है। कभी तो कभी ना कभी तो ये कथा खत्म होगी